आज मैं इस चैनल में पढ़ाने आया हूँ आपको पोलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। और ये पोलिनोमियल मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप कहोगे कि वाह मज़ा ही आ गया, और साथ में ये भी कहोगे कि मैंने तो ऐसा पोलिनोमियल कभी पढ़ा ही नहीं है, काश पहले ऐसा पढ़ाया जाता। ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये एक बात की गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप इस वीडियो में कंसंट्रेट होकर के पूरे अंत तक बने रहना और हर बात को ध्यान से सुनना। फिर बात को ध्यान से सुनने के बाद तुम खटाखट अपने खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, मुझे तो बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यदि ऐसा हुआ तुम्हारे साथ तो मैं तुमसे गुजारिश करूँगा कि आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो का आनंद मिले। पॉलिनोमियल्स को बताने से पहले आपको हम बताएंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल्स को बताने के लिए हम एज अ मैथमेटिक्स के थोड़ा हट्स करके आते हैं। जैसे आपके फ्रेंड सर्किल में जो है कई सारे फ्रेंड्स हैं, और उसमें जो है कुछ ऐसे मित्र हैं जो बात बात पर बदल जाते हैं। अभी कुछ और कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, परसों दिन कुछ और तरीके से बदल करके आपसे बात करेंगे। लेकिन कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो कहेंगे वो करते हैं। जैसे मैं एज एग्जाम्पल ले लूँ, एक मित्र से आपकी बात हुई कि कल मूवी देखने जाना है। फिर उसने कहा कि ठीक है यार, ठीक है, तो वो मूवी देखने के लिए तैयार हो जाता है और आपके साथ चला जाता है, क्योंकि वो वादे का पक्का है, वो चेंज नहीं होता है। और दूसरे मित्र से आपने बात किया तो वो कहा कि ठीक है मैं कल चलूँगा, लेकिन जब जैसे ही कल आता वो कहता है कि मैं तो नहीं जा रहा यार, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। यानी वो बदल गया, वो चेंज हो गया। तो जो चीज़ें चेंज हो जाती हैं उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, जो चेंज नहीं होती हैं उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल में कांस्टेंट और वेरिएबल की बात करते हैं। जैसे ये दो पेन है, दो पेन को लेकर के हम जो है दो पेन को लेकर के चांद पर चला जाऊं, तो चांद पर चला जाऊंगा तो ये तो चार बन नहीं जाएगा, ये तो दो ही रहेगा, जादू तो हो नहीं जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो ये दो फिक्स है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो रही है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चन में देखते हैं s की वैल्यू 10 आई, तो किसी क्वेश्चन में देखते हैं s की वैल्यू 20 आई, किसी क्वेश्चन में देखते हैं y की वैल्यू 70 आई, तो किसी क्वेश्चन में y की वैल्यू 30 आ जाती है। तो ये क्या है, x y क्या है, ये सब वेरिएबल हैं। इसी तरह से अल्फ़ाबेटिक जो भी हैं वो वेरिएबल की तरफ हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे आपका ये 2 आपका कांस्टेंट हो गया, 3 कांस्टेंट हो गया, 3 यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, 5 कांस्टेंट हो गया, 3 कांस्टेंट हो गया, यहाँ √3 कांस्टेंट हो गया, ये 4 कांस्टेंट हो गया। इस तरह से आपका ये कांस्टेंट है। और ये जो x है, ये जो x है आपका, ये वेरिएबल है, ये आपका x वेरिएबल है, ये वेरिएबल हो गया आपका। यहाँ पर वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल है। ठीक है। और यहाँ पर z वेरिएबल है, यहाँ भी। ठीक है। तो यानी ये जो x y z t u v ये सब जो दिखेंगे आपको जो है पॉलिनोमियल्स में, वो सब क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। आइए अब वेरिएबल और कांस्टेंट आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में हम आपको लेकर के चलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का बेटा पॉली का मतलब होता है मेनी, कई सारे। ठीक है। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी कई सारे टर्म्स। ठीक है। और उसी तरह से हिंदी में भी इसका मतलब बहु का मतलब कई सारे, पद का मतलब जो है टुकड़े, है ना। जैसे कि हम बात कर लें, हमारे पास जो है ये 4 टुकड़े हैं, ये लकड़ी के 4 टुकड़े हैं। ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कई सारे टुकड़े हैं। बिना गिने हम जो है इसकी बात करें तो हम कहते हैं कई सारे टुकड़े हैं। ठीक है। तो हमारा जो है बहुपद यानी कई सारे टुकड़े। अब आइए इसी के नेम पर जो है, यानी पॉलिनोमियल्स जो दिया गया है उसी के नेम के बेस पर यहाँ देखिए, ये देखिए एक टुकड़ा ये है 2x, एक टुकड़ा 3 है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 टुकड़े हैं, और एक टुकड़ा यहाँ 3x² है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे 3 टुकड़े हैं, यहाँ पे √3y, और यहाँ पे 4 टुकड़े का मतलब टर्म्स
तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 1 2 3, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर सिंगल टर्म्स है, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सा और जानिए कि हम इसको टर्म्स ही क्यों कर रहे हैं। टर्म्स आपका उसी को कहा जाएगा जो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल के पावर जो है होल नंबर्स लगा रहेगा। होल नंबर्स का मतलब 0 1 2 3 4 5, यानी नो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ये नंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर्स। तो आप देखो पहला टर्म देखो, कोई भी टर्म होगा इसी फॉर्म का होगा बेटा, ठीक है। तो देखो पहला टर्म देखो कांस्टेंट, फिर यहाँ देखो इनटू इनटू, यहाँ पे साइन नहीं है तो इनटू माना जाएगा। फिर देखो वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर होल नंबर, यहाँ पर देखो बेटा कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है। 1 पावर लिखा नहीं जाता है बट यहाँ 1 होता है। फिर प्लस लगा करके, प्लस या माइनस से ही टर्म्स जो है सेपरेट होंगे, ठीक है। प्लस लगाएंगे फिर माइनस लगाएंगे तभी जो है अगला नेक्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगाया, ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ कांस्टेंट होने के बाद अगला जो x आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो वेरिएबल की मैंने बात करा, वो x टू द पावर 0 है वहाँ पे, क्योंकि x टू द पावर 0 की वैल्यू जो है आप जानते हो, x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए वो लिखा नहीं गया है क्योंकि 1 × 3 3 ही होगा, इसलिए वो लिखा नहीं गया है, ठीक है। इसी तरह से देखो यहाँ पे 2 टर्म हो गए। अब देखो 3x², ये कांस्टेंट हो गया, ax हो गया, वेरिएबल x हो गया और वेरिएबल के ऊपर 2 हो गया जो कि होल नंबर है। इस तरह से प्लस करके दूसरा टर्म देखो, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया और वेरिएबल के ऊपर होल नंबर का पावर, यानी यहाँ पर ये 1 पावर है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 3x0 हम समझेंगे जो कि 0 भी क्या है, होल नंबर्स है, ठीक है। इसी तरह से आप देखो √3 कांस्टेंट हो गया, y आपका वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के ऊपर होल नंबर, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मैंने अभी बताया। यहाँ 4 है तो 4 का मतलब 4x टू द पावर 0, तो यानी ये कांस्टेंट, फिर ये वेरिएबल, फिर ये होल नंबर 0 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से ए भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको टर्म्स भी समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल्स भी समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स किसको कहेंगे, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कह सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमारा हर टर्म इस फॉर्म का होगा, हमारा हर टर्म इस फॉर्म का होगा, किस फॉर्म का, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल के ऊपर होल नंबर्स का पावर होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहेंगे। हर टर्म यदि इस फॉर्म का उस एक्सप्रेशन में आपको मिला तो हम उसको पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये 5 है तो ये कैसे पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया और वेरिएबल जो है x हो गया और x के पावर 0, x के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें ऐसे एक्सप्रेशन में नहीं दिखाई देगी वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। जैसे मैंने रेड कलर से यहाँ लिख रखा है, देखो देखो देखो, यहाँ देखो 2 कांस्टेंट, यहाँ देखो वेरिएबल, यहाँ पर देखो होल नंबर्स पावर, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन प्लस करके यहाँ पर देखो 3 में x लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a हमारा यानी आपका a ऐसे आप लिख सकते हैं 3x के पावर -1, है ना। न्यूमरेटर में लिख दिया, न्यूमरेटर में लिख दिया तो होल नंबर पावर होना चाहिए वेरिएबल का, लेकिन वहाँ पर तो -1 है और -1 होल नंबर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 5x² कांस्टेंट, फिर ये वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर होल नंबर है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो कांस्टेंट फिर इनटू वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल जो रूट में x है वो जो है उसके ऊपर पावर 1/2 कहा जाता है। जैसे ये देख लो, इसका मतलब ये हुआ 5x² + 3x के पावर 1/2। तो बेटा ये जो x के पावर 1/2 है, x के पावर ये जो 1/2 आपको दिख रहा है, x के पावर 1/2 जो दिख रहा है, 1/2 कभी आपका जो है होल नंबर्स नहीं होता है, इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो x के पावर 3/2 है, कांस्टेंट जहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं होता वहाँ पे हम 1 मानते हैं तो 1 कांस्टेंट हो गया। फिर वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर पावर जो लगा है 3/2 जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से 2/x² देख लो,
2 को हम 2 इंटू एक्स के पावर -2 लिख सकते हैं, और -2 जो है होल नंबर नहीं होता ही, इसलिए जो है ये पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। मुझे लगता है आपको पॉलिनोमियल्स अब समझ में आ गया होगा। अब आपको जो है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। कोफिशिएंट्स क्या होता है बेटा? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जिसका भी कोफिशिएंट पूछेगा किसी पॉलिनोमियल्स में, जैसे इसमें इस पॉलिनोमियल्स में आपका x का कोफिशिएंट पूछा तो 2 हो गया, यानी उसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो भी लिखा होगा वो सब क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। ठीक है, तो आप देखो x का इसमें कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो 2, इसमें पूछा जाएगा तो x के पावर 0 का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो आप 3 बताओगे, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? 3, है ना। इसी तरीके से आपका कोफिशिएंट क्या बताना है? जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट को पूछा जाएगा विथ पावर के साथ, उसके मल्टीप्लाई में, यानी उसके साथ जो भी कांस्टेंट रहेगा आप जो है उसी को क्या कह दोगे? कांस्टेंट, या जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा उसको आप क्या बोलोगे? कोफिशिएंट। जैसे मैं एक एग्जांपल्स में आपको लिखता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो क्या है इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर के बगल में मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? 3, तो इसलिए 3 हो गया। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, आपको यहीं पर मैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स की भी बात कर लेता हूं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल्स का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कही जाएगी। जैसे हम बात करें कुछ पॉलिनोमियल्स, मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अब इसकी डिग्री मैं यहाँ पर लिखूँ तो क्या लिखेंगे? डिग्री आपकी जो है सबसे बड़ा पावर आपको देखना है, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो x टू द पावर 0 आप समझोगे। x यहाँ 0 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। अब देखो 3x टू द पावर ऑफ 5, 2x टू द पावर 3, 3x। यहाँ पर देखो पावर किसकी सबसे बड़ी है? यहाँ देखो 1, यहाँ 3, यहाँ 5, तो 1, 3, 5 में सबसे बड़ा कौन है? 5, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई? 5। तो यानी किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो पावर होगा उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स में आपके 2 तरीके से आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को डिसाइड किया जाएगा। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। यदि टर्म्स की बात करें, ठीक है, टर्म्स की बात करें कि टर्म्स के बेस पर, यानी कितने टर्म्स होंगे तो उस पॉलिनोमियल्स को क्या कहा जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूं, जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं पति हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपए है या इससे ऊपर है तो आप करोड़पति हैं। जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जो भी हैं उनके पास अरबों रुपए हैं तो अरबपति हैं, खरबों हैं तो खरबपति हैं। इसी तरीके से बेटा जितने रुपए वैसे वैसे नेम दिए गए, उसी तरीके से जितने टर्म वैसे वैसे यहाँ पर नेम दिए गए हैं टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल्स को। तो आइए सबसे पहले जो है टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। तो टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल्स का हम देखते हैं तो मोनोमियल्स मीन्स सिंगल टर्म्स, यानी वन टर्म्स जिसमें होगा वन टर्म जिसमें होगा उसको हम लोग मोनोमियल्स कहेंगे। और मोनोमियल्स में हमारा एग्जाम्पल्स जो होता है इस तरीके का होता है, जस्ट लाइक हम 2x कहें, एक टर्म्स है मोनोमियल्स हुआ,
3x² कहें, 1 टर्म्स है, मोनोमियल्स हुआ। या फिर हम जो है z⁻10 कर दें, ये भी 1 टर्म्स है, ये आपका मोनोमियल्स हुआ। पावर पर डिपेंड नहीं करता, पावर कुछ भी हो सकता है, बट टर्म्स हमारा सिर्फ एक टर्म्स होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। ठीक है, और टर्म्स को पहचानने के लिए मैंने बता ही दिया है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल के ऊपर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो वो पॉलिनोमियल्स के टर्म्स होंगे। तो सिंगल टर्म्स मीन्स मोनोमियल्स एंड डबल टर्म्स मीन्स यानी 2 टर्म्स का मतलब होता है बाइनोमियल्स। 2 टर्म्स, जहाँ पे 2 टर्म्स होंगे वो बाइनोमियल्स होगा। जैसे एग्जाम्पल्स में बात कर दूँ, एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो 2x + 3 एक एग्जाम्पल्स ये हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल्स की बात करूं तो 4x² + 5, यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स आप लिखो, लेकिन उसमें 2 टर्म्स दिखाई दिए तो आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में देखो, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स। जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं उस पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल्स। तो इसको हम लोग 3x³ + 5x² + 6, इसमें मैंने 3 टर्म्स लिख दिया। या और भी लिख देते हैं 4z + 3z + 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 टर्म्स अगले वाले पॉलिनोमियल्स में भी हैं, तो इसको ट्राइनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि जो है टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल क्या होंगे, मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को बताएंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स किस कहते हैं, डिग्री। अब डिग्री आइए, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर का मतलब ही होता है बेटा 1, लीनियर का ही मतलब होता है 1, यानी वो पॉलिनोमियल्स जो है 1 डिग्री की होगी और वो इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा। और ये वाला जो x का जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होता है, कभी 0 नहीं होता है, कभी 0 नहीं होता है। x का कोफिशिएंट जिस पर पावर 1 लगा है उसका कोफिशिएंट जो है वो कभी 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। ठीक है, तो वो हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे जिसकी डिग्री 1 होगी। जैसे एक एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लिख दूँ, एक एग्जाम्पल्स आपको लिख दूँ, 2x + 3, आप देखो इस फॉर्म का है कि नहीं, ax + b के फॉर्म का है कि नहीं। a के प्लेस पे 2 है, यानी कांस्टेंट के प्लेस पे 2 है, वेरिएबल के प्लेस पे x है। आप देखो एक और लिख देता हूँ, 3z + 5, देखो इस फॉर्म का है कि नहीं, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है 0, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स ये हो गया आपका। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल सबसे हाईएस्ट पावर 1 होता है, यानी 1 डिग्री होती है उसकी, तो उसका जो है। अब आइए आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 2 डिग्री, जिसकी 2 डिग्री हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ax² + bx + c, इस फॉर्म का ये पॉलिनोमियल्स होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछा जाना है बोर्ड में और पूछा जाएगा, 100% श्योर है, हर साल श्योर रहता है, इस साल भी श्योर रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब देखो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यदि 0 हो गया तो ये 0 बता देगा, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए x² का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, x² का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता है। तो एग्जाम्पल्स देख लो बेटा, एग्जाम्पल्स इसका, एग्जाम्पल्स 2x² - 3x, 2x² - 3x + 5, ये इस तरह का आपका देखो इस फॉर्म का है कि नहीं। देखो a के प्लेस पे 2x² है ही है, प्लस के जगह पे माइनस है, b के जगह पे 3 है, a x है, फिर +5 है। तो आप देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इस फॉर्म का होगा हमेशा, ax² + bx + c, और डिग्री कितनी होगी, 2। ठीक है, अब आ जाओ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, यानी डिग्री 3 डिग्री का पॉलिनोमियल्स होगा। यहाँ पर भी a 0 नहीं होगा, यानी किसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, x³ का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। जिसका हाईएस्ट जो डिग्री होगी उसी डिग्री का कोफिशिएंट जो है 0 नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैं एग्जाम्पल्स यहाँ लिखूँगा,
6x³ माइनस 2x² प्लस 5x प्लस 3। ये आपका जो है ये एग्जाम्पल्स हो गया, ये एग्जाम्पल्स हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल्स का। अब आइए कांस्टेंट पोलिनोमियल्स एंड जीरो पोलिनोमियल्स के बारे में बात करते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट से ही लग रहा है कि वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे 5 है तो 5 को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 5 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते 5 × x⁻0, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। 0 डिग्री यहाँ पर लिखा गया है। 6 है तो 6 को हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं 6x⁻0, ठीक है। तो ये आपके सारे के क्या हो गए, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हो गए। अब जीरो पोलिनोमियल्स आ जाओ। जीरो पोलिनोमियल्स में केवल एक जीरो ही नंबर है जो जीरो पोलिनोमियल्स कहा जाएगा, और जीरो पोलिनोमियल्स की डिग्री नहीं डिफाइन होती है। कैसे नहीं डिफाइन होती है, क्यों नहीं डिफाइन होती है, आ करके देखो। यदि इस जीरो को हम 0x⁵ लिख दें, या फिर हम इस जीरो को 0x⁻100 लिख दें, या इस जीरो को हम 0x⁻1000 लिख दें, ठीक है, तो हम तो पावर कुछ भी लिखने के लिए फ्री हैं, क्योंकि 0 का x⁵ में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, 0 का x⁻100 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, 0 का x⁻1000 में मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, 0 0 0, हाय रे 0, हाय रे 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है जीरो पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री डिफाइन है ही नहीं सके, है ही नहीं है। नॉट डिफाइन का मतलब यही होता है बेटा, जिसकी वैल्यू बता ही नहीं सके, जिसकी वैल्यू हम बता ही नहीं सके कि उसकी होगा क्या एग्जैक्ट में, तो इसलिए उसको कहते हैं नॉट डिफाइन। यानी जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हो गए। पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरोज क्या होता है, जिसको कहते हैं रूट्स, है ना। तो वो जो है रूट्स, ये जो जीरो क्या होगा उसको जानने के लिए आप देखो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ठीक है। ठीक वैसे ही है, ठीक है, कि जो है यदि किसी भी वैल्यू पर, यानी x के जिस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल्स की, है ना, s के जिस वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम लोग जो है उस वैल्यू को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखने से मुझे लग रहा है कि एट x = 2, x=2 पर इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो आप p x के जगह पे 2 रखा, जहाँ x है वहाँ पे 2 रखा, अब यहाँ पे 2 रखा, जहाँ x है वहाँ पे 2 रखा। यहाँ पे मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, कुछ नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 -4, ये हो गया जीरोज। यानी ये p2 यानी x = 2 पर जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू मिल गई जीरोज। किस पर मिली, x = 2 पर मिली, x = 2 पर मिली, तो x = 2 क्या हो गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्योंकि x = 2 जो है इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को 0 कर दिया, इसलिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है। 2 इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल का 2 क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी 0 करने वाला है, उसको 0 कर देगा वो, ठीक है, वो वैल्यू है वो, इसलिए जो है आपका ये जीरोज हो जाएगा। 2 इज, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, देयरफॉर 2 इज जीरो ऑफ px, जो पॉलिनोमियल्स है ऊपर वो उसका जो है जीरो है, जो पॉलिनोमियल्स है 2 क्या है, जीरोज है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल्स की बात करें तो इसको देखने से मुझे लग रहा है कि x = -1 पर ये 0 हो जाएगा। तो आप देखो एट x = -1 पर हम लोग जो है इसकी वैल्यू चेक करते हैं। -1, जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे, जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे, -4, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, ठीक है। किसी भी कोई भी -1 अंदर ऊपर 2 पावर चढ़ा हो तो वो हमेशा प्लस वैल्यू देता है, ठीक है। तो आपका ये 1 हो गया आपका, और ये -3 और -1 +3 हो गया, -4। तो आप देखो 1 और 3 +4 हो गया, -4, तो यानी ये जीरोज हो गया। किस पर 0 हुआ, -1 पर। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस
x के किस वैल्यू के लिए 0 हुआ, x इक्वल टू -1 के लिए 0 हुआ। तो x इक्वल टू -1 इस पोलिनोमियल्स का क्या हो जाएगा, जीरो जब दी पोलिनोमियल्स, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू या -1 इज जीरो ऑफ px, यानी इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है। यानी फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि किसी भी पोलिनोमियल्स का x के जिस मान के लिए वो 0 हो जाती है वैल्यू, वही x का मान जो है जीरो जब दी पोलिनोमियल्स कहा जाता है। जैसे आप देखो यहाँ पर इस पोलिनोमियल में x इक्वल टू 2 रखने पर 0 हो गया था, इसलिए 2 जो है जीरो जब दी पोलिनोमियल था। इस पोलिनोमियल का 2 0 था। इस पोलिनोमियल्स में देखो x इक्वल टू -1 रखने पर 0 हो गया था पूरी वैल्यू पोलिनोमियल का, इसलिए -1 इस पोलिनोमियल्स का जीरो है, जिसको आप लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा आप मानते हो या मानोगे, आगे वाले चैप्टर में है, ठीक है। तो उसमें वही आपके जीरो होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू होगी जो इस पोलिनोमियल्स को जीरो करेगी, और लीनियर पोलिनोमियल में एक ही वैल्यू होती है जो जीरो कर देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब जीरो जब दी पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल का सिंगल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जीरो जब दी पोलिनोमियल 2 होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग आगे चल करके अल्फा बीटा के नाम से जानेंगे, जिसको रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है। रूट्स कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, 2 रूट्स, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। एक मैंने पता कर लिया, एक -1 है, एक आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जीरो जब दी पोलिनोमियल्स को फाइंड करते हैं। मेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, इसमें जो है आपको सिर्फ ग्राफ देख करके नंबर्स ऑफ जीरोज को बताने होंगे। फिर भी मैं बहुत सारी बातों को मैं किस तरह का पॉलिनोमियल्स होगा तो ग्राफ कैसा होगा ये भी मैं बातें बता दूंगा। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं इस बात को मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। और लीनियर पॉलिनोमियल्स का है ना, वहाँ पे लीनियर इक्वेशंस होगा, उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा, तो वहाँ पे आपको वो बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल आप देखिए, यदि लीनियर पॉलिनोमियल ये y इक्वल टू ax प्लस b फॉर्म का हो तो आपका ग्राफ जो है इस तरीके से जाएगा। जैसे इस फॉर्म का देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से गया है। और इसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोज, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स में डिग्री 1 होती है, इसलिए इसकी नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इसके 1 होंगे, क्योंकि ए एक्स एक्सिस पर कट कर रही है, तो ये 1 -3/2 0 है एक इसका जीरोज। तो हम नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम इसके होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1। लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1। अब यहाँ पर देखो आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है, y इक्वल टू बी का फॉर्म में, जो कि x एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नो। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या होंगे, नो, जीरो नहीं होंगे कोई भी, यानी नंबर ऑफ जीरो जीरोज होगा। जब x एक्सिस को काटेगा, यदि y, कहने का मतलब ये जो है आपका y इक्वल टू x के फॉर्म में पॉलिनोमियल है, इधर x है तो x एक्सिस पर जितने जगह पर वो ग्राफ कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पर एक जगह काटा एक प्लेस पे, तो जीरो नंबर ऑफ जीरो 1 हुए। यहाँ पे x एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है तो ये 0 हो गया। यहाँ पर देखो y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, आपका जो है ये x एक्सिस को 2 जगह पे काट रहा है 2 प्लेस पे, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। और ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही क्यों है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर a की वैल्यू, यानी ये x² का जो कोफिशिएंट हो वो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स हो, ठीक है। तो वो जो है ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन रहेगा, पैराबोला, ठीक है। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला की तरफ ग्राफ जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखो उस वही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c हो, लेकिन यहाँ पर a इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटी यहाँ पर वैल्यू होगी, तब ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ ये पैराबोला जाएगा। और इस कंडीशन में भी नंबर ऑफ जीरो जो मिलेंगे 2 मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरो। यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीरोज 2 मिलेंगे, डिस्टिंक्ट जीरो। नंबर ऑफ जीरोज 2 मिलेंगे, लेकिन ये अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे ये भी।
अब यहाँ पर देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो टच करते हुए जा रहा है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे आपके 2 होंगे, लेकिन दोनों जो है इक्वल्स होंगे। यदि मान लो आप इस पॉइंट A2 पर टच कर रहा है तो x की वैल्यू जो है 2 होगी, ठीक है, केवल 2 होगी, तो नंबर ऑफ जीरो 2 इक्वल जीरोज मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर कोई एक्स एक्सिस पर टच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स सही नहीं, यानी जीरोज है ही नहीं है, इसके एक्स एक्सिस पर नहीं टच कर रहा है, तो इसका मतलब जीरोज नहीं है। ये देखो ये ग्राफ जो है आपको 3 जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे 3, इसके 3 नंबर ऑफ जीरोज हो गए, ठीक है। ये वाई एक्सिस कही जाती है, ये एक्स एक्सिस, इसी तरह से सब में है आपका एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसी तरह से सब में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है नंबर ऑफ जीरो जो फाइंड करेंगे, एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो है ना। यदि उस बात को तुमने ध्यान से सुना है तो इसको एकदम मस्ती के साथ सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा आ जाओ, अब देखो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो आइए इस ग्राफ को हम लोग जो है देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, ये ग्राफ px के फॉर्म में। y इक्वल टू px का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे इस तरह का आपको है ना कोई इक्वेशन हो, px इक्वल टू और आपका ये यहाँ पे 4 हो 5 हो कुछ भी हो, इस तरह के लिए ये ग्राफ है, ठीक है। तो px का मतलब जो है यहाँ पर कोई ना कोई x के फॉर्म में ग्राफ हो, हालांकि ये कांस्टेंट के फॉर्म में माना जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये ग्राफ है, तो आप देखो इस ग्राफ में, ठीक है, कहा है कि फॉर सम द पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर्स ऑफ द जीरोज ऑफ px इन ईच केस, यानी नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो तुमको बताया गया था, है ना, सिंपल सी बात बताई गई थी कि भाई नंबर ऑफ जीरोज यदि पूछा रहेगा किसी px पॉलिनोमियल्स के लिए, तो आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कितनी जगह पे काट रहा है, ठीक है। तो कितनी जगह यानी कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो आपको इस ग्राफ में देखने से कितनी जगह पे लग रहा है, इस ग्राफ में देखने से लग रहा है कि ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है ना। तो ये ग्राफ जो आपका ड्रॉ हुआ है, ये जो है इस एक्सिस को यानी एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है। भाई एक भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है तो एक भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे, ठीक है। तो एक भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगे तो उसको लिखते कैसे हो, है ना। आ जाओ देखो, तो लिखते ऐसे हो, है ना, कि नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि भाई एक भी जीरो नहीं है ना, एक भी जीरो नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो ही होंगे, ठीक है। और रीजन लिखना होगा तो रीजन क्या लिख दोगे, है ना, यदि रीजन भी लिखना हो तो रीजन लिख दोगे बिकॉज इट, ये आई है भाई, है ना, इट डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट्स पर ये कट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये लिख दोगे। हैंड राइटिंग आपकी रफ दिख रही है, मैं प्रिंटेड जो ये वर्ड लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो अब आप जाओ, अब आ जाओ सेकंड वाले ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो कि यहाँ पर भी जो ये ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ आपका ऐसे ड्रॉ हुआ है कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, किसको, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस भाई ये है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस को ये वाला ग्राफ है ना कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है।
1 प्लेस पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगे, है ना। तो इन दिस ग्राफ नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1, क्योंकि जो है ये कितनी एक्सिस पर कट कर रहा है, ये 1 एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 1 हो गए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो अब यहाँ पर देखो, आजा भाई पेन, हाँ, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, ये जो है ग्राफ है ना, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करा, एक्स एक्सिस को हमें दिखाई दे रहा है एक पॉइंट यहाँ कट करा, एक्स एक्सिस को देखना है, सिर्फ ये वाली लाइन देखनी है, ठीक है, यानी आपको जो है ये वाली सिर्फ लाइन देखनी है, इस पर कितने जगह पे ये वाला ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट हमने लिख दिया, और दूसरा देखो यहाँ पे कट कर रहा है, थर्ड देखो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ जीरोज, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि 3 पॉइंट पर कट कर रहा था, ठीक है। तुमने पहले ही बता दिया, अरे वाह भाई वाह, है ना, मैं तो कह ही रहा था यार कि तुम पहले ही बता दोगे, है ना, मैंने एक बार बता दिया तुम पहले ही बता दोगे, है ना, वेरी गुड वेरी गुड। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर के क्वेश्चंस में देखो आप कि ये हमारा जो है कितने जगह पे कट कर रहा है, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है ये कितनी जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। ये 3rd बता दिया आई थिंक, है ना, 3rd बता दिया, सॉरी अभी 3rd मैंने बता दिया है, मुझे बताना है 4th नंबर का, 4th नंबर का मुझे बताना है। 4th नंबर का क्वेश्चन ये रहा, 4th नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका। तो 4th नंबर के क्वेश्चंस में देखो कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 2, ये रहा 2, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2, क्योंकि 2 ही पॉइंट पर कट कर रहा था, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 2। अब हमारा जो है ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 4th नंबर का था, अब ये 5th नंबर का, 5th नंबर का क्वेश्चंस। अब आप देखो कि ये जो है कितनी जगह पे कट कर रहा है, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट पे कट करा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, हाँ भाई, हाँ 4 हो गए, 4 हो गए, है ना। तो नंबर ऑफ जीरो जिसके हो गए 4, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 4 हो गए नंबर ऑफ जीरोज। अब आ जाओ इस ग्राफ को हम लोग देखें, नीचे वाला ग्राफ जो ऐसे गया है, ऐसे गया है, ठीक है। तो ये ग्राफ देखो, एक इस पॉइंट पर टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पर टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पर, यानी 3 पॉइंट पर ये टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसके, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके 3 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3 पॉइंट पर कट कर